गौग्राम भारती महोत्सव के इस अवसर पर हमारे इसके संयोजक भाई संजय अमान जी, यहाँ मंच पर महेंद्र भाई जी, हरीश भाई जी, भूपेन मेहता जी, संतोष आणे जी, राम कुमार पाल जी, यहाँ उपस्थित हमारे सामने तो काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं, सभी हमारे वरिष्ठ सज्जन भाई और बहनों। अब संजय अमान ने तय किया है कि वो गौ की सेवा करेगा। हमारे यहाँ पहले कहते थे अंग्रेजों के ज़माने में कि जब तलवार सामने हो तो अखबार निकालो। तो अमान ने देखा कि गाय नहीं बच रही है तो इसने अखबार निकाल दिया। तो इसलिए अमान को मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और गाय के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बोलना मैं सोचता हूँ इसलिए बहुत आवश्यक नहीं है कि हम सब भारतीय हैं और भारत में हम जानते हैं कि पैदा होने से लेके मरने और मरने के बाद तक भी गौ का ही महत्व है। और जब पैदा होना और उससे बाद तक गौ का महत्व है। अब हो सकता है ज़माना बदल गया है, आजकल टीवी और मोबाइल और क्या क्या आ गए हैं, लेकिन कुछ भी करिए पर जो गाय माता है उसका हमारे जीवन में कहीं न कहीं संबंध आता ही आता है। और इस समय देश के अंदर हमारी जो केंद्र में सरकार है और प्रदेशों में भी बहुत सी सरकारें हैं जो ये ध्यान दे रही है, जिनके ध्यान में आ रहा है, जैसे हमारे संजय अमान है, ऐसे बहुत लोग देश में प्रयास कर रहे हैं। संजय को लगता होगा कि मैं ही ऐसा प्रयास कर रहा हूँ, तो ऐसे अनेकों लोग प्रयास कर रहे हैं और देश के अंदर अनेकों गौशालाएं हैं और सरकारी गौशालाओं से अधिक अच्छे हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो उससे कहीं कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने 20 ऐसी गौशालाएं जहाँ 5,000, 10,000, 6,000 ऐसी गायें पलती हैं। और मैंने ऐसी जगह भी देखा है कि जहाँ मैं ग्वालियर गया था तो वहाँ कोई बढ़िया कमिश्नर कभी आया होगा, उसने सरकारी गौशाला खोल दी और उसकी हालत खराब हो गई। तो बाद में वो आया, उसने हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह गंगा के इस और उस एक हमारे बहुत अच्छी गौशाला चलाते हैं भागीरथी धाम के, इधर भी 5-6 हज़ार है, उधर भी उससे ज़्यादा गायें हैं। तो उनसे कहा कि साहब हमसे तो भी संभलता नहीं, अब मेरे बाद के कमिश्नर ध्यान देते ही नहीं। और वहाँ के अब कॉरपोरेटर, यहाँ भी कोई आई थी, बुरा मत मानना, उनने कहा कि वहाँ के कॉरपोरेटर मेयर भी ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं, तो आप इसको अपने हाथ में ले लीजिए। तो सरकारी वो जो गौशाला थी वो उन्होंने उनके हाथ में दे दी। और 1 वर्ष बाद जब वहाँ कार्यक्रम किया तो उन्होंने मुझको भी बुलाया, तब मैं सांसद था, और हमारे मंत्री जी वो वहीं के रहने वाले केंद्र के मंत्री, उनको भी बुलाया। तो लोगों ने बोला कि साहब 1 साल में ही इन्होंने, स्वामी जी ने काया पलट कर दिया। बोले यहाँ कोई गाय मरती नहीं और यहाँ इतना अच्छा प्रबंध हो गया है। तो हमारे जीवन के अंदर, हमारे देश के अंदर अनेक लोग हैं जो स्वतः ही गाय की सेवा करते हैं और उनको पता है कि गौ सेवा करने से, और दिलीप से लेकर के, राजा दिलीप से लेकर के आज तक कितने लोगों का भला हुआ है वो सब जानते हैं। ये कथाएं हमारे कथा करने वाले बोलते हैं, ये हमारे दीदी हैं ब्रह्मा कुमारी की, तो ये सब जानते हैं कथाएं कितनी है। तो इसीलिए हम सब लोग गाय के महत्व को तो जानते हैं। महत्व को जानना अलग बात है, पर उसका पालन करना, उसी गौ से बनी हुई गोमूत्र है, क्या है, गोबर है, या जो भी चीजें हैं, उससे बने हुए सामान का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये शायद हम बीच में सब भूल गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे अनेक लोग ऐसे हैं
जो गाय के प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स को आगे ला रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता होती है कि लोग बड़े चाव से उन चीज़ों को खरीदते हैं। और अब तो गाय का इतना महत्व है, मैं लेटेस्ट बताता हूँ, जो इनको मालूम है, सबको मालूम है, वो नहीं बोल रहा। हमारे गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो कुरुक्षेत्र में एक महाविद्यालय चलाते हैं, तो उनके यहाँ पहले जर्सी गाय थी। जब मैं आज से 20 साल पहले उनके यहाँ गया, जर्सी गाय बहुत सारी, हाथ से नहीं दूते थे, गायों को मशीन से दूते थे, ऐसी गाय थी इनके, इतना दूध था। अब उन्होंने धीरे धीरे वो गाय खत्म करके उन्होंने कहा, अरे कोश्यारी जी हमने समझा तो मैंने गलत कर दिया। तो मैंने बोले कि देसी गाय पालना शुरू किया। अब उन्होंने एक सारे देश के अंदर उनका एक नया अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की और गुजरात में उसकी योजना को लागू कर दिया है कि उन्होंने कहा कि एक गाय से 1 एकड़ खेती पूरी तरह से होती है। उसके गोबर गोमूत्र से हम 1 एकड़ भूमि में वो पैदा कर सकते हैं जो फर्टिलाइजर से नहीं कर सकते। ये उन्होंने करके सिद्ध कर दिया और ये प्राकृतिक खेती ऐसा करके उन्होंने शुरू किया है। ये मैंने आपको इसलिए कहा कि गाय की महत्ता ये केवल हमको उसके गोमूत्र लेते हैं, उससे फला चीज बना रहे, उतना ही नहीं है, बल्कि इस देश को हम कैसे गाय के द्वारा कृषि प्रधान देश कहा जाता है, फिर से हम अपने मूल तत्वों में आकर के, मूल जो हमारे सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों आकर के, अब सारे दुनिया कहने लग गई है कि फर्टिलाइजर, नकली चीजें, इससे गड़बड़ हो रही है। अब तो जो है सारा प्राकृतिक का जो इकोलॉजी खराब हो रही है, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। तो ये सब ठीक करना है तो निश्चित रूप से हमको जो हमारी परंपरा है, परंपरा माने केवल रूढ़ी नहीं है, नो ऑर्थोडॉक्सी, या कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं है, लेकिन जो साइंटिफिकली सिद्ध है कि ये सभी चीजें सही है, ऐसा सुंदर एक प्रकार का प्रयोग देश के अंदर किया जा रहा है। और आप सबने भाई अमान का सम्मान किया कि उसके कार्यक्रम में आप लोग आए हैं और आप लोगों ने जिन्होंने उनको सहयोग दिया है, मैं सोचता हूँ कि उन लोगों को तो गोपालन के बराबर वैसे ही फायदा मिल गया है, क्योंकि ऐसे काम में सहयोग करना भी एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि हम सब लोग आगे चल कर के इस गोपालन में और अच्छा काम करेंगे, सब सहयोग देंगे, क्योंकि पूरा देश और हमारे प्रदेश की सरकार तो किसानों से गोबर ही खरीद ले रही है। तो ऐसे धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आ रहा है, सब राजनीति में पार्टी ये सब छोड़ करके, इन भेदों को छोड़ करके लोगों में अब ये कंपटीशन चल रहा है कि कौन गाय की ज्यादा सेवा कर सकता है। अब ये राजनीतिक पार्टी में भी चल गया है। अब जब उनके अंदर ये भाव चल गया है तो निश्चित रूप से हर कोई देश के अंदर गाय की महत्ता को सोचते हुए और उसके जो बने हुए सामान है उसका प्रयोग करेगा। और आप सबसे मेरा अनुरोध है, हम सब भी मिल करके गौ माता का हम कैसे पालन कर सकते हैं। हम घर में गाय नहीं पाल सकते हैं तो जहाँ जहाँ गौशालाएं हैं वहाँ हम उनका कैसे सहयोग कर सकते हैं। जहाँ जहाँ गाय के बनी हुई जो चीजें हैं उन उत्पादों को हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, उसकी ओर यदि प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि गाय के पालने के बराबर फल आपको वैसे ही मिल जाएगा। और चूँकि जो गाय पाल रहे हैं और जो गाय से खेती कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हम सब लोग मिल करके उस दिशा में काम करेंगे। और भाई संजय अमान को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और संजय बलौदी मेरे पीछे पड़ गया, पता नहीं कितने भाषण कराने वाला था, मेरे 2 घंटे तो ऐसे लग गए हैं। तो कोई बात नहीं, फिर भी आपके बीच में आया। मुझे स्वास्थ्य पर थोड़ा रहता है तो इसलिए, नहीं तो मैं पूरा 2 घंटे 3 घंटे भी बैठता। तो जिस कारण से मुझे आप लोग यहाँ से जाकर के आज्ञा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी बच्चों ने बहुत अच्छा नृत्य संगीत प्रस्तुत किया है, उन बच्चों के लिए मैं अपनी ओर से 50,000 रुपये की घोषणा करता हूँ। उनके जो भी संयोजक हैं वो हमारे बीच में आकर के बाद में आकर के वो वहाँ से अपने संस्था के नाम से चेक ले जाएंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गौ माता।